गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और आज जुमा है और अभी मुझे ऑफ़िस के लिए भी निकलना है, 9 बज गए हैं। तो खैर चलो कोई नहीं, हम लोग ऑफ़िस के लिए निकलते हैं। खैर उठने के बाद सबसे पहले मैंने शावर लिया और मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो गया और मैं अब ऑफ़िस के लिए निकल चुका हूँ। और रास्ते में चलते चलते मुझे एक गधा गाड़ी नज़र आई, तो मैंने सोचा कि यार मैं इसको भी अपने व्लॉग के अंदर शामिल करूँ, क्या पता इसी की वजह से वायरल हो जाऊँ। और फिर ये कुछ बच्चे थे जो एक कुत्ते को बांध के लेके जा रहे थे। खैर उसके बाद चलते चलते मैं अपने ऑफ़िस पहुँचा और ऑफ़िस के बाद फिर मैं वापस घर आ गया। और ये हमारे घर की गली, अब पहचानो इसमें मेरा घर कौन सा। खैर मैं पहली बेल पे उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर मुझे मजबूरन दूसरी बार बेल देनी पड़ी। खैर दूसरी बेल के ऊपर भी घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो ये हमारे सामने नेबर बाहर आ गए। इनका नाम उस्मान भाई है और ये मुझे 3 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, और मुझे डेली कहते हैं कि यार अब्दुर्रहमान मुझे कढ़ाई खिलाओ, कढ़ाई खिलाओ। लेकिन खैर मैं कढ़ाई नहीं खिलाता। खैर दरवाज़ा ओपन हो गया और घर के अंदर एंटर हुआ, और क्योंकि वीडियो बन रही थी तो अदब के साथ मैंने अपने शूज़ उतारे और फिर जूती पहनी। और ये हमारा जूतियों वाला रैक है, बहुत गंदा। खैर टाइम काफ़ी हो गया था, 12 बज गए थे, जुमे का टाइम करीब था। तो फिर मम्मा किचन में खड़ी हुई थी, तो मम्मा से बात करनी थी, तो आए आपको अपनी वॉइस में मम्मा के साथ बात करते हुए। अभी मैं ऑफिस से घर आया था, जुमे का टाइम हो रहा था। तो खैर मम्मा किचन में बैठी हुई हैं, तो मम्मा से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। हाँ। हाय मम्मा, मेरी डर रही है। मम्मा कह रही है मैंने व्लॉग में नहीं आना क्योंकि हमारी फैमिली में अच्छा नहीं समझा जाता। खैर कोई नहीं, हम लोग। मम्मा आप सलाम कर दो दूर से, कैमरे में ना आओ। सलाम कर दो, अस्सलाम वालेकुम। मम्मा ने मेरी सलाम कर दिया, अब आप लोगों ने सलाम का जवाब देना है। खैर आहिस्ता 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 हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे, और फिर मम्मा भी हमारे साथ व्लॉग में आया करेंगी। मैं अपने किचन में खड़ा हूँ और मम्मा काम कर रही हैं इस टाइम किचन में, तो मम्मा को मुनासिब नहीं लग रहा आने में। तो खैर अभी जुमे का टाइम हो रहा है, हम लोग जुमे की प्रिपरेशन करते हैं। इंशाल्लाह आपको जुमे के टाइम में आगे जाके दिखाता हूँ। इतने में ही जुमे की अज़ान होती है, आइए आपको जुमे की अज़ान सुनाता हूँ। अज़ान के ख़त्म होने के बाद मैं अपने कमरे में आया और अपनी अलमारी ओपन की, जो कि टूटी फूटी थी। और ख़ैर मैंने आपको अपनी अलमारी का व्यू दिखाया और कपड़े इधरे गिधरे पड़े हुए थे। खैर ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरी सारी चीज़ें अलमारी में पड़ी होती हैं। और ये मैंने अपना सूट निकाला जुमे के लिए, और इसके बाद मैं कपड़े इस्त्री करने आया और मम्मा किचन में खाना बना रही थी। मुझे भूख लगी हुई थी, मैं ऑफ़िस से आया था, तो मम्मा ने कहा चलो पहले तुम्हें मैं खाना बना के देती हूँ। तो हम लोग खाना खाएँगे, उसके बाद कपड़े इस्त्री करेंगे। क्या बना रहे हैं, डैडी आने वाले हैं और वो जूता। ओहो, हम लोग इस चीज़ को नहीं देखते। चलो खैर कोई नहीं, कपड़े इस्त्री करते हैं। मम्मा कह रही थी तेरे बाबा आने वाले हैं। खैर कोई नहीं, बाबा आने वाले हैं और उससे पहले मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ और साथ में मेरा व्लॉग भी कंटिन्यू है। ये मैंने आपको इस्त्री दिखाई कि मैं आप लोगों को भी इस्त्री लगा दूँगा, हुई हुई। खैर कपड़े इस्त्री करते करते मैं साथ में डांस भी करता रहा था, और मम्मा ने नाश्ता भी बना लिया हुआ था और मैंने कपड़े प्रेस कर लिए, तो फिर मम्मा के पास नाश्ता लेने चला गया। नाश्ता भी बन गया मेरा, ये चाय मेरी रेडी हो गई। चाय रेडी हुई, ये है अंडा। ओ चाय मम्मा ने अपनी बनाई है, मेरी चाय खैर अभी दूध आया नहीं है, जब दूध आएगा ये ले, ये निकाल लो अपना। माशाल्लाह मेरी मम्मा के हाथ में बहुत टेस्ट है, और अल्लाह पाक उनके हाथों को और उनको सलामत रखे, हमेशा मेरे साथ कायम और दायम रखे। खैर मम्मा ने मेरे एक बार कहने पे मुझे अंडा पराठा बना के दिया और मैंने उसकी पहली बाइट ली, और माशाल्लाह वाओ टेस्टी। खैर व्लॉग के अंदर ही बर्तन उठा के रखने थे, नहीं तो फिर जुतियाँ पहनियाँ सी मैनू। खैर जुमे का टाइम करीब था और मैं वॉशरूम में आया और मैंने कपड़े टांगे, नहाना था मैंने। अब इतना बगैर तो हूँ नहीं कि आपके सामने नहाऊँ। खैर अब शावर लेने के बाद मैं कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था। मैंने सर पे पग बांधी हुई थी और ये पग बांधने की आदत मुझे पुरानी पड़ी हुई थी। खैर उसके बाद मैं अपने कमरे में आया और कमरे में आने के बाद मैंने अंगूठियाँ पहनी। उसके बाद मैंने अपनी अलमारी खोली और अलमारी से परफ्यूम निकाला। कहते हैं कि जुमे वाले दिन खुशबू लगाना सुन्नत नबवी है, और जुमे का दिन इस तरीके से मनाओ जैसे ईद का दिन होता है। खैर मैंने अपने दाएं साइड पे फिर बाएं साइड पे खुशबू लगाई। उसके बाद मैंने अपनी अलमारी से अपनी घड़ी निकाली। अच्छा, घड़ी और परफ्यूम मुझे दोनों ही गिफ्ट आए हुए थे, मुझे मेरी मामी ने गिफ्ट दिए थे जब वो उम्रा करके आई थी। खैर कभी घड़ी को मैं उल्टा कर रहा हूँ, कभी सीधा कर रहा हूँ, मुझसे फ़ैशन के तौर में घड़ी लग ही नहीं रही थी। खैर हाँ, तैयार होने के बाद मैंने अलमारी के ऊपर से टोपी उतारी और टोपी पहनी, और कह दें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मैंने फिर दुआ मांगी। हमेशा सफ़र पे जाने से पहले दुआ मांगा करें, अल्लाह पाक खैर व बरकत डालेगा। खैर जुमे का टाइम करीब था, 12:30 हो चुके हुए थे, 1:30 बजे जुमा होना था। और फिर मैंने अपने घर वालों की दुआएं ली और अपने घर का प्यारा सा दरवाज़ा ओपन किया, और उसके बाद मैं जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए रवाना हो गया। अल्लाह ताला ने हम सब पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, आमीन।
बच्चा बड़े मस्त माहौल में जा रहा था, मैंने इसको भी अपने व्लॉग में ले लिया। खैर बच्चे को इग्नोर करें, सामने स्कूल है, स्कूल के ऊपर एक आयत लिखी हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। ये वो आयत है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के ज़रिए पहली बार नाजिल हुई। रास्ते में चलते हुए बच्चा मुझे तंग कर रहा था, मैंने इसको भी अपने व्लॉग में ले लिया। बच्चे को इग्नोर करें, सामने एक बाबा जी बाइक पे जा रहे हैं, अपनी बेटी को बाइक पे बैठाया हुआ, और पता नहीं क्या हालात हैं जो कि वो अपनी बाइक को पैदल लेके जा रहे हैं। खैर मस्जिद मेरे घर से काफ़ी दूर थी, लेकिन मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि मैं चलते चलते मस्जिद तक पहुँच ही गया। मस्जिद में मैं दाखिल हुआ, दायाँ पाँव मैंने मस्जिद के अंदर पहले रखा और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ी। मस्जिद अभी खाली है क्योंकि जुमे का वक्त अभी थोड़ा लेट था, और मैं मस्जिद में आज पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद पहली दफ़ा पहुंच गया। मैंने जूती को बड़े अदब के साथ उसकी जगह पे रखा और उसके बाद मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद अभी खाली थी क्योंकि आज मैं मस्जिद के अंदर पहली दफ़ा जल्दी पहुँचा था, और ये मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। 2 रकत नफ़ल अदा करने के बाद मैंने देखा कि यार ये उस्मान भाई हैं और ये हमारे एक बुज़ुर्ग हैं जो कि कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। मस्जिद के अंदर बच्चे इर्द गिर्द खेल रहे हैं। मस्जिद चूँकि इबादत की जगह है, यहाँ पे मैंने फ़ोन कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें दिखाना चाहीं। जुमे का दिन था और ये उस्मान भाई आज मिंबर की सफाई कर रहे थे। जुमे के खुतबा स्टार्ट होने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ ज़िक्र व अस्कार कर लूँ, तो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा और सुबहान अल्लाह की मैंने 1-2 तस्बीहें पढ़ना शुरू की। मैं ज़िक्र कर ही रहा था कि मेरी इतने में नज़र पड़ी कि मस्जिद के ख़तीब साहब भी मस्जिद में तशरीफ़ ले आए हैं। ख़तीब साहब ने भी मस्जिद में आते साथ ही सबसे पहले नफ़ल अदा किए और उसके बाद वो मिंबर के ऊपर बैठ गए। मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठ चुके हैं और वो खुतबे के लिए रेडी हो चुके हैं। आइए आपको उनका खुतबा सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुफ्ती साहब ने भी खुतबे का आगाज़ ही किया था कि उनको प्यास लगी। खैर उस्मान भाई ने उनको पानी ला के दिया, इतने में ही उनके दोबारा खुतबे का आगाज़ हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन। इतने में मुझे मेरा एक दोस्त नज़र आया, मैंने फिर उसको इशारा किया और वो मेरे पास आके बैठ गया। मैंने व्लॉग बनाने के लिए कैमरा ओपन किया, उसको नहीं पता था कि यार मैं व्लॉग बना रहा हूँ। खैर ये मुझे कहता कि यार स्नैपचैट से स्ट्रीक बना, ओ तेरी खैर। मुफ्ती साहब का खुतबा चल रहा था और आज मुफ्ती साहब के खुतबे का टॉपिक गुनाह करके तौबा करने का तरीका। आइए आपको मुफ्ती साहब की माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी है, आपको उनकी आवाज़ सुनाते हैं। वो गुनाह से तौबा का तरीका बता रहे थे। खुद अपनी जिंदगी में तजुर्बे में देखा, एक इंतहाई मुत्तकी परहेज़गार रमज़ान मुबारक में एक दिन रहता था। कल से रमज़ान शरीफ होने वाली थी। वो हाफिज़ कुरान था, उसकी तरावी में जगह भी मुकर्रर हुई थी और बहुत ही पक्के हाफिज़ कुरान थे। अमूमी तौर पर वो जिस इलाके था उस इलाके के लोग एक गुनाह में मुलव्वस थे, तो हमने उसको देखा कि वो भी उस गुनाह में लोगों के साथ मुलव्वस है। अब वो जब उस गुनाह से फारिग हुआ और बाहर निकला तो वो मेरे करीब आए और मेरे साथ 2 उलमाए किराम और भी तशरीफ फरमा थे और एक तबलीगी पुराने मुकीम साथी थे मरकज में। उसने हमें कहा कि मेरा दिल अजीब हुआ, चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। मैं जब इस गुनाह में मसरूफ हुआ तो थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने खुद देखा कि मेरे इस जगह से एक परिंदा निकल आया, सरसब्ज और शदाब खूबसूरत शक्ल में, और वो उड़कर चला गया। अब उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे जिस्म बड़ा हल्का महसूस होता है और अजीब मेरी कैफियत है, उल्टियाँ आ रही हैं। मुफ्ती साहब का खुतबा ख़त्म हुआ तो हम लोग ने सुन्नतों की नमाज़ अदा की। सुन्नतों की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने इधर उधर देखा तो ये बच्चे मदरसे का चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इतने में ही जुमे की दूसरी अजान का आगाज़ हो गया। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पीछे आया तो मुझे मेरे एक बहुत ही दोस्त फ़हद भाई मिले। मैंने इनको भी अपने व्लॉग में शामिल किया। ये सामने मेरे वालिद साहब खड़े हैं जिनकी वजह से मैंने अपने मोबाइल को अपनी जेब में डाल लिया था। मैंने फ़हद भाई को कहा, फ़हद भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ, व्लॉग में आना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं यार, आपके मोबाइल से कैमरे से अच्छा आपका फेस है माशाल्लाह, शुक्रिया। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं कह रहा। नहीं तुम कह रहे हो तुम्हारी आवाज़ अपलोड कर दो। नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं कह रहा। कैमरे के सामने हो। अच्छा ये भाई कैमरे के सामने आते हुए डर रहा है। हम आज नमाज़ पढ़ने के बाद पीछे आया और मेरे मोबाइल को देख के अपना फेस उधर को कर लिया। ये फेस इस तरीके से छुपा रहा है जैसे ये नमाज नहीं चोरी करके आ रहा है। बकवास करता रहता है। कौन सी बकवास की है? आओ सलाम ही कर दो। रास्ते में चलते हुए हम आज को कुत्ता नज़र, मुझे कहता है कि यार कुत्ते को भी व्लॉग में ले ले। मैंने कहा आजा।
हमाद को अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में मुझे ये कुछ बैग नज़र आए, कितने अदब और एहतराम के साथ रखे हुए हैं। ये एक सब्ज़ी की वेल लगी हुई है, मैंने कहा चलो इसको भी मैं अपने व्लॉग के अंदर कैप्चर कर लेता हूँ। ख़ैर मैंने इन सब चीज़ों को कैप्चर किया और अपने व्लॉग को यहीं पे इख्तिताम करूँगा, क्योंकि अब मैं अपने घर के पास पहुँच चुका हूँ और जुमे का टाइम ख़त्म हो गया। आज मेरा पहला व्लॉग था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अल्लाह हाफ़िज़।